जय हिंद बच्चों। मैं उमेश कुमार दयानंद पब्लिक स्कूल में बैंड इंस्ट्रक्टर हूं। आज के क्लास में फ्लूट के बारे में आज कुछ पढ़ाना चाहता हूं आपको। बहुत सरल और आसान तरीके से कैसे बजाया जा सकता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये फ्लूट को जब आप इसको बोलते हैं साइड फ्लूट, हिंदी संस्कृत में इसको वेणु बोलते हैं। एक सीधी बांसुरी होती है उसको बंसी बोलते हैं। इसको बजाने के लिए ये जो फर्स्ट होल है ऊपर, इसको छेपक बोलते हैं, इसको भी छेपक बोलते हैं। यहाँ से फूक को मार कर करके, ठोकर मार करके फूक निकल के आवाज निकलती है। तो फूक इस प्रकार से मारनी है कि फूक आधा अंदर जाना चाहिए, आधा बाहर आना चाहिए, जिससे इस प्रकार से तो इस तरह से साउंड आएगा। तो इसको पहले लगातार कम से कम 10-12 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद इसके आधार पे इसके स्वर, जब आपका ओठ जब सेट हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से फिर आप वादन कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये 6 उंगलियां हैं। तो 6 उंगलियां को इसके सरल रूप से बजाने के लिए पहले हम चार्ट पे आएंगे। चार्ट को पहले देखेंगे, ऊपर लिखा है फ्लूट, इंग्लिश में बंसी, वेणु। इसका फिंगरिंग चार्ट है। इसका फिंगरिंग कैसे रखते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। इस चार्ट को बड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम सरल लगेगा कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 छेद है। सा रे ग म प ध नि सा, ये 7 स्वर है, ये 8वां। तो ये सा बजाने के लिए आपको जो क्लोज आप देख रहे हैं डार्क, ये पेन का, पेंसिल का, तो इसका मतलब इसका फिंगरिंग को, हवा को बंद करना है, यानी कि छेद को बंद करना है। जो सर्किल लगा हुआ है वो खुला है। तो जब हम तीनों छेद को बंद करेंगे तो ये सा स्वर बजेगा। एक छेद और खोलेंगे तो ये रे बजेगा। एक छेद और खोलेंगे तो ये गा बजेगा। माँ में माँ स्वर बजाने के लिए इसको आधा जो छेद है वो खोलना पड़ता है। पा पे पूरा अच्छा शार्प अगर साउंड आए, पा स्वर आना चाहिए, तो पा को ऊपर वाले छेद को खोल करके रखना पड़ेगा और ये सारे फिंगर को बंद करके रखना पड़ेगा। ऐसे ही धा बजाने के लिए नीचे का एक छिद्र जो है छेद वो खोलना पड़ेगा और नी में फिर सेकंड नीचे से जो 5वां जो छेद है वो खोलना पड़ेगा। सा स्वर वही, ये वाली सा और ये सा में दोनों फर्क है। ये मध्य सा है, मध्य सप्तक का सा, ये तार सप्तक का सा। दोनों में सिर्फ फूक में अंतर है। इसमें लो फूक मारना है, इसमें हाई फूक मारना है, सिर्फ इतना अंतर है। अब एक एक स्वर में बजा करके दिखाता हूँ। फिंगरिंग रखने का है, पहले मैं ब्रैकेट में डाला हूं कि लेफ्ट हैंड फिंगर अप साइड, यानी कि ये लेफ्ट हैंड मेरा है और इसके जो 3 फिंगर है इसको ऊपर अप साइड रखना है, यानी 1 2 3 ये ऊपर। उसके बाद है नीचे ये 4 5 6, राइट हैंड फिंगर डाउन साइड नीचे, नीचे ये फिंगर रखना है, ऐसे नीचे, दोनों अंगूठा पीछे और फूक लगानी है। तो पहला स्वर सा बजाना है, तो सा बजाने के लिए हमें तीनों फिंगर नीचे खोलना पड़ेगा, 1 2 3 खोलना पड़ेगा और ओठ पे नीचे रख करके फूक लगानी है। ये सा है। एक फिंगर और खोलेंगे तो रे बजेगा, फिर गा। अब जैसे माँ बताया था आधा खोलना है, तो माँ में आधा फिंगर खोलेंगे। पा में सारे फिंगर को बंद करिए और ऊपर वाला खोलना है, तो शार्प आवाज आएगी। धा में नीचे से एक फिंगर, रिंग फिंगर खोलिए। नी में एक और तार सप्तक जैसे मैंने बोला था, ये और ये स्वर में फूक में अंतर है, सिर्फ इसमें तेज फूक मारेंगे हम। ये सा है, तार सप्तक का सा। अब आप देख रहे होंगे तार सप्तक का सा रे गा नी, यहां पे वही तेज फूक मारना है। रे, नी में और फिर गा, एक गा स्वर का ये तार सप्तक। कोमल स्वर बजाने के लिए जितने ही मैं ये चिन्ह लगाया हूं, सिर्फ हाफ हाफ नोट बजेंगे सिर्फ, यानी कि सर्किल को आधा, जैसे माँ बजाया था, ये माँ आधा। तो रे बजाना है तो रे में ये हमारा ये है रे, तो रे को आधा कर रहा है तो ये इसको आधा करिए।
उसके बाद गा, उसके बाद मा, मा तार सप्तक तो पूरा खोल लीजिए। धा, आधा खोलना है। नी, ऐसे ये तार सप्तक का ऊपर वाले और कोमल का रे गा मा धा नी, ये 5 स्वर नीचे का। इस फिंगर के चार्ट में एक एक स्वर को पकड़ कर करके कम से कम आरोह और अवरोह दोनों स्वर को वापस जाने के लिए और आने के लिए दोनों स्वर को बजाना पड़ेगा। जब तक आपको मन में न लगा कि हाँ स्वर ठीक नहीं है, तब तक उस स्वर को, उसी स्वर को लगातार कम से कम 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक आप बजाते रहें। आपका ये साउंड ठीक रहेगा और फिंगरिंग का अभ्यास भी हो जाएगा। एक कुल मिलान करके फिंगरिंग चार्ट है। स्वर इसके आगे है, बजाना कैसे है, उसके अलंकार हैं। तो गाना के आधार पे जब हम बजाएंगे तो वो सरगम दूसरे वीडियो में हम आपको देंगे। बच्चे ध्यान रखना, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोटबुक पर इसको लिख लेना। लिखने के बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे। थैंक यू, नमस्कार।